हेलो बच्चा लोग, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे पर्यावरण एवं धारणीय विकास चैप्टर का पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वैसे तो पर्यावरण क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट पार्ट में डिस्कस कर दिया था कि धारणीय विकास क्या होता है और किस तरह से हमारा विकास हमारे संसाधनों पर प्रभाव डाल रहा है और हमारे पर्यावरण पे प्रभाव डाल रहा है। तो जब ये हमारा आर्थिक विकास पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहा है तो सबसे पहले तो यही समझ आना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, जैसा कि आज का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण क्या होता है ये समझेंगे और पर्यावरण के महत्व समझेंगे। अगर याद हो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या कराया था, अगर आपने मिस ना किया हो तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारा पर्यावरण है तो वो हमारे लिए सहयोगी है। मैंने आपको समझाया कि जब हम किसी देश के विकास के लिए या अपने देश के ही विकास के लिए जब विकास कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हमारे संसाधनों पे प्रभाव डाल रहा है और वही हमारा आर्थिक विकास हमारे पर्यावरण पे ही प्रभाव डाल रहा है। इवन कौन सा प्रभाव? नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देख लेते हैं एक बार। पर्यावरण में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मीनिंग आ रहा है कि पर्यावरण है क्या। बहुत सारे ग्रह हैं, हमारा पृथ्वी अर्थ एक ग्रह है, ऐसे और सारे ग्रह हैं। क्या दूसरे ग्रह पे पर्यावरण है? तो देखते जरा। पर्यावरण उन सभी अवस्थाओं, क्या बोल रहा है, उन सभी अवस्थाओं और उनके प्रभावों को कहा जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अब समस्या यह है कि जब ये मानव जीवन की प्रभावित करने की बात कर रहा है तो अर्थ पर तो पर्यावरण है, क्यों? क्योंकि हम मानव वहीं रहते हैं। लेकिन जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, एक पर भी नहीं है, इवन मंगल पे भी नहीं है, और अगर सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट की बात करें तो वहां पर भी नहीं है। अब वहां पर पर्यावरण है क्या? तो वो चीज समझिए, वहां पे अवस्था है और हमें प्रभावित करती हैं। पर्यावरण में जैविक तत्व एवं जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु आ गए और अजैविक तत्व जैसे जल वायु आदि सम्मिलित करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जितने भी ग्रहों को स्टडी किया है, हमें सब पर कहीं ना कहीं हवा मिल गई किसी तरह की, हो सकता है उसमें ऑक्सीजन ना हो, किसी किसी में पानी भी मिल गया। तो दूसरे ग्रहों पर क्या है, अजैविक तत्व तो मिले हैं, लेकिन आज तक एक भी जैविक तत्व हमें देखने को नहीं मिला है। तो जैविक तत्व ना होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण है, अपने हिसाब से है, हम मानवों के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन अर्थ पे ये दोनों देखने को मिलता है। जैविक पेड़ पौधे हम जैविक है और पत्थर वायु जल ये क्या है, अजैविक है, इनमें जीवन नहीं होता। नाउ अब आता है कि पर्यावरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर पर्यावरण ना हो तो क्या होगा? तो पर्यावरण किसी भी चीज में होना जरूरी है, खासकर जैसे अर्थ पे है तभी तो लाइफ है। अगर पर्यावरण ही ना होता तो हम वहां होते क्या पे? और हम क्यों चिल्ला रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ? क्योंकि अगर पर्यावरण खत्म हुआ तो हम मानव इस अर्थ से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए क्यों जरूरी है पर्यावरण, यही पता होना चाहिए। पर्यावरण से कह रहा है उत्पादन के संसाधन प्रदान करता है। जितना भी आप उत्पादन करते हैं ना, उसके लिए जो संसाधन आते हैं, जितने भी संसाधन आते हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा पर्यावरण ही बोलता है। दूसरा, अगर पर्यावरण ना हो, ऑक्सीजन नहीं होगी, वायु, तो हम खत्म। सूरज नहीं होगा तो हम खत्म। पानी नहीं होगा तो हम खत्म। मिट्टी नहीं होगी तो हम खत्म। उगाएंगे कैसे? तो पॉइंट यह है कि हमारा जीवन पूरा का पूरा पर्यावरण पे डिपेंड है। तो पर्यावरण जीवन जीने में या कह लो जीवन धारण में क्या है, सहायक है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो समस्याएं हो जाएंगी, जीवन ही नहीं रहेगा। इसी के साथ जितना भी हम मानव कचरा फैलाते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब, अपशिष्टों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? पर्यावरण की है। तो पर्यावरण अपशिष्टों, कचरे को बोलोगे सिंपली, क्या करता है? आत्मसात करता है। आत्मसात का मतलब उसको, वेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, ठिकाने लगाता है। ठीक है। दूसरा, इस पर्यावरण में ही हमें समुद्र देखने को मिलते हैं, इसी पर्यावरण में हमारे को मरुस्थल देखने को मिलते हैं, इसी पर्यावरण में हमारे को पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने के एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। तो वही चीज बोल रहा है, पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया
पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं? क्या पर्यावरण अच्छा है? नहीं, हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार। तो पर्यावरण का बर्बाद होना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, उसे बोलते हैं पर्यावरण की अवनति। ठीक है, क्या आप पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे? एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम सभी लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे पर्यावरण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट इतना हो सकता है कि हम लोग पर्यावरण को कुछ नुकसान होने की जो स्पीड है वो धीरे कर दें। तो सबसे पहले हम अवनति देखते हैं कि होती कैसे। अगर हमें अवनति समझ आ गई तो हम देखेंगे हमारे लेवल पे क्या क्या चीजें जो हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले प्रदूषण की समस्या है इसके अंदर, और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण। ठीक है, ये एक समस्या है। हम अत्यधिक शोषण का मतलब क्या है, जैसे अर्थ के अंदर कोयला है, चलो भाई कोयला तुमने तो नहीं बनाया था लेकिन कोयला मिल रहा है, तुम इसे यूज करो, लेकिन ऐसे यूज करो ना कि तुम्हें भी मिल जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे। लेकिन हम क्या करें, बहुत तेजी से कोयले को निकाल रहे हैं, तो होगा क्या, देखने को मिलेगा कि हमारे निकालने के बाद वो अभी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल ऐसी हो गया, वो अभी खत्म हो जाएगा, आने वाली जनरेशन को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है। अब सबसे पहले अगर मैं पर्यावरण प्रदूषण की बात करूं, पर्यावरण में कि प्रदूषण कैसे हो रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरण में जो अवनति का कारण है वो प्रदूषण था। तो प्रदूषण कितने तरह का है, वैसे तो आपने 4 तरह का पढ़ा हो, यहां पे दिया है। एक वायु प्रदूषण, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, विज्ञान में, वायु प्रदूषण कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे, जल प्रदूषण कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे, ध्वनि प्रदूषण कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे। मिल जाएंगे कोई तो आपके आसपास लोग बुलेट पे फट फट पटाखे फोड़ते हुए, हॉर्न फालतू का बजाते हुए, फैक्ट्रियों का जो शोर आता है वहां पे भी करते हुए, तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। और जब हम बात करें अत्यधिक शोषण की, तो उसमें भूमि की अवनति आ गई। हम भूमि को खराब कर रहे हैं, उपजाऊ भूमि हमारी खराब होती जा रही है, वनों को काटे जा रहे हैं। तो वन जो हमारे जंगल है उनको अपनी उनकी लकड़ी यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे वहां घर बनाते जा रहे हैं, तो वनों का क्या हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है। उन्मूलन मतलब कमी आना। और अनवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं बेटा, ऐसे जिनको पहले से हम यूज करते आ रहे हैं, वो नवीन नहीं है, वो नए नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अत्यधिक अनवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग से देखने को हमें यह मिल रहा है कि जब हम इनको प्रयोग में ला रहे हैं, किनको, अनवीकरण संसाधनों को, तो समस्या ये आ रही है कि ये एक दिन खत्म हो जाना है। जब मैं बोलता हूं इनकी बात, तो ये कौन है जी, ये कोयला हो गया आपका। ठीक है, यहां पर आपका ये पेट्रोल आ गया इसी के अंदर, ये भी एक दिन क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं, ये धीरे क्या होंगी, प्राकृतिक गैस हो गई, ये भी एक दिन खत्म हो जानी है। तो पर्यावरण बचे ही कहां हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर्यावरण को कैसे भी बचाना है। अब पर्यावरण में एक, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से, प्रदूषण होने से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी समस्या तो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अगर आपको पता हो तो हमारी जो अर्थ है उसके नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर बर्फ जमी हुई है, सुना होगा ना, अंटार्कटिका है। अब ये बर्फ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना है, हमारे देश से भी बड़ा बड़ा अंटार्कटिका है समझे, और वो पूरे में क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो हमारी अर्थ है इसका औसत तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपने कभी गर्मी फेस करी हो जून के महीने में, तो वो 40 से 45 डिग्री का तापमान होता है। ठीक है, और आपसे झेला नहीं जाता है। और हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो बर्फ है वो क्या होगी, मेल्ट होने लग जाएगी। मेल्ट होगी तो उससे क्या होगा, जो सी का लेवल है, जो हमारे सी का लेवल है वो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। और जब सी का लेवल बढ़ने लग जाएगा बेटा, तो हमारे को ये देखने को मिलेगा कि जो जो पहली बात तो वो है, जो नीचे इलाके हैं, मतलब जैसे ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, वो डूबने लग जाएंगे। प्लस हमारे मीठे पानी के जितने भी स्रोत है वो खत्म हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, वायुमंडल में तापमान में लगातार तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। और इससे फिर समस्याएं क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। ऐसी बीच में ये भी होता है, ओजोन लेयर जो है वो हमारी खराब हो रही थी,
एक्चुअली ओजोन लेयर क्या है ये भी समझ लो एक बार, अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर क्या होती है। हमारी जो अर्थ है ना, उस अर्थ को सूरज से कई सारी रेजेस आती हैं, ठीक है, किरणें आती हैं। अब इस किरणों में को हमारे को धूप मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ किरणें अच्छी हैं मान लिया, कुछ बेकार हैं। बेकार कौन सी हैं? यूवी रेस, सुना होगा आपने यूवी रेस। अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे लिए सही नहीं है। तो जब यूवी रेस यहां से आती हैं तो उसको बचाने के लिए हमारे एनवायरमेंट में क्या कई सारी गैस है हमारे अर्थ के आसपास, ठीक है। ये जो गैसेस है इसको डॉटेड 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 तरीके से मैं दिखा रहा हूं। ये जो गैसेस है ना ये हमें बचा रही हैं, ये हमें गैसेस बचा रही हैं। वो टकरा के क्या होता है, ये यूवी रेस साइड चली जाती हैं, ठीक है, और जो मेन छोटी मोटी है वो अंदर आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है गर्मी। बट पॉइंट ये है कि ये अब देखने को ये मिल रहा है अब कि धीरे धीरे हमारे एनवायरमेंट को गंदा करने की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर था यहां से हटता जा रहा है, ये जो गैसेस है वो यहां से हटती जा रही है। और बीच में तो हुआ था बहुत ज्यादा हट गई थी, बाद में जब पता पड़ा तो उस पर काम करा गया, अब थोड़ा सा रिकवर होने लग गया है, बट लेकिन हो रहा है। तो अब ये क्या हो रही है, जो यूवी रेज है वो कहां आ रही है, अर्थ पे आ रही है, जो हमें क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका यह है कि ये यहां ना जाए, पीछे ही रहे। हम कार्बन का यूज कम करें, और जब कार्बन का यूज कम करेंगे तो धीरे धीरे दीवारा से ही क्या हो जाएगा, भरने लग जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो अब तो भरने लग गया, लेकिन जब ये खराब हो रहा था उसे क्या बोलते थे, उसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ये जो है ना ये आसपास, इसे बोलते हैं ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का अवशय, ठीक है। ये भी पेपर में आ सकता है, अगर आए तो बता देना। वैसे तो नाउ एक चीज और आज का कर लो, अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो सबको पता है पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन मेन पॉइंट दोबारा से एक बार बता दूं। सब लोगों में सामाजिक जागरूकता लाओ, पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाओ, मैं भी कम पहुंचाऊंगा, तुम भी कम पहुंचाना, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण, जितनी कम जनसंख्या हो गई उतना ही वेस्ट कम होगा, उतने संसाधनों की कम जरूरत पड़ेगी। अच्छा पॉइंट यह है, क्या आप लोग सामाजिक जागरूकता के तहत कभी ऐसा हुआ है कि आपने कूड़ा बजाय रास्ते में फेंकने के, एग्जांपल ले रहा हूं, आप उसे बैग में डाल के घर ले गए हो, अपने पॉकेट में डाल के घर ले गए हो, जैसे आपने कोई चॉकलेट खाई, तो इंस्टेड ऑफ फेंकने के उसे रोड पे, हम कहां ले गए, अपने रैपर को अपने जेब में डाल दिया या बैग में डाल लिया। मैंने बहुत बार किया है, आपने किया है कभी ऐसा? और किया है तो प्लीज कमेंट करके बताना, यस सर मैंने किया है, ठीक है। तो मतलब आपके अंदर आत्मा जगी हुई है, आप थोड़े से जागरूक हैं, थोड़े से। पर्यावरण संरक्षण कानून सख्ती से पालन चाहिए, पर्यावरण के लिए हमने कानून बनाया भी है और उनको सख्ती से क्या कर रहे हैं, हम फॉलो भी कर रहे हैं, लागू भी करने की कोशिश करते हैं। 1986 में आई थिंक इसका कानून बना था और वो चल भी रहा है, बट उसको हमें क्या करना है, पालन तो करना है, लेकिन और सख्ती से पालन करना है ताकि सब लोग इसका यूज करें। दूसरा, वृक्षा ज्यादा लगाने, आपने सुना होगा वृक्षों को बचाने के लिए हिमाचल में चिपको आंदोलन चला था, ये भी याद रखिएगा। कृषि प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण को लिमिटेड करना है, स्वच्छ जल का प्रबंध करना है, कूड़ा कम करना है उसको और उसको निपटारा करना है, और आवास व्यवस्था सुधार, घर कैसे बसेंगे, उनके कूड़ा कैसे जाएगा, उनका गंदा पानी कैसे जाएगा, ये पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके पर्यावरण बचेगा। वेल, अब धारणीय विकास क्या होता है, धारणीय विकास करने के लिए क्या क्या रणनीतियां हैं वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, और उस पार्ट को करने के बाद हो सकता है एक डिटेल वीडियो या वन शॉर्ट वीडियो भी आए। तो सजेशन आप बताइए मुझे क्या करना है, रिवीजन एक साथ करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।